बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज 28 नवंबर है और आज रात आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो जाएगी। कल वो अपने इख्तियारात नए आर्मी चीफ़ के हवाले कर देंगे। ताकत की छड़ी दूसरे चीफ़ के हाथ में चली जाएगी, आने वाले चीफ़ के हाथ में। 6 साल बाजवा साहब बिला शिरकत गैरे यहाँ के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। उनका दौर कैसा गुज़रा है, लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं, आइए तो वो सुन लेंगे लोगों के ख़यालात। मुझे इस पे तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं, ये खड़ा होने का वक्त है। इदारों को अपना अपना किरदार अदा करने का वक्त है। जो हुकूमत में बिठाए गए हैं वो इतने धोखेबाज और फ्रॉडिये हैं कि उनमें से तकरीबन 10 में से 7 कह रहे हैं मुल्क डूब रहा है और 2-3 कह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल ठीक जा रहा है। IMF उन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। कोई दूसरा मुल्क उनको पैसा देने को तैयार नहीं है और बहुत सारे कर्ज़े उन्होंने देने हैं जो इन्हीं दिनों देने हैं। पाकिस्तान की मईशत का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और कहीं से कोई पैसे आने की बाहर से पाकिस्तानी भेजते थे। जब से उन्होंने पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, और उनके साथ मानदाना सलूक किया है, उनके पैसों की जो तकरीबन 30-32 अरब डॉलर आ रहा था वहाँ से, वो बिल्कुल मेरा ख़्याल है कुछ 60% कम हो गया या इससे भी ज़्यादा शायद। और टेक्सटाइल तो वैसे बैठ गई है, बिल्कुल ही टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं या जो चल रही हैं थोड़ी बहुत वो भी बंद हो रही हैं। लेकिन वो ऐसे इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं कि कोई हल निकालने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसका बंदोबस्त करने के लिए तैयार नहीं है कि किसी तरह कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। तो तरीक़ाकार क्या था, मुल्क में नए इलेक्शन थे, अगर फौरी इलेक्शन करवा दिए जाते तो नई आने वाली हुकूमत ज़िम्मेदार थी, वो अच्छा करते बुरा करते सारा उनके सर। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं ये किसी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। खान साहब ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी वाले जलसे में 2 रोज़ पहले ऐलान किया अगर ये नहीं किसी सीधे रास्ते आते तो हम दोनों असम्बलियाँ, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, तहलील कर रहे हैं और सिंध और बलूचिस्तान से इस्तीफ़े दे रहे हैं। उससे एक हलचल मची, बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं, किसी तरह इनको रोकें। और सामने TV पे बैठ के बड़के मार रहे हैं, गवर्नर राज लगा देंगे, हम पूरी पावर अपने हाथ में ले लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसे लगता है जैसे कुछ तमाशबीन है, हुक्मरान नहीं। हुक्मरान तो वज़ीर, उसको तो कुछ ना कुछ फ़िक्र होती है ना कि मेरा मुल्क है, मैंने इसको चलाना है। जो फ़रीक नाराज़ है, घर चलाना है तो 2 भाई हैं, एक भाई अगर नाराज़ है तो उसको राज़ी किया जाए, कुछ ले दे के जिस तरह भी हो सकता है। लेकिन इनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। उनको सिर्फ ये है कि हम, यानी आज मैंने देखा उधर से, हाँ, खान साहब के इतने बड़े जलसे जिसको मैंने तो नहीं देखा, TV पे देखा सिर्फ। जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा था। जवाब कौन दे रहा है? जवाब शर्जील मेमन साहब दे रहे हैं, जो 450 अरब के डिफ़ाल्टर हैं।
और अपनी सिंध हुकूमत की वजह से बचे हुए हैं। जवाब कौन दे रहा है? इधर अता तारड़ साहब जवाब दे रहे हैं, उनके साथ को अज़मा बुखारी साहबा जवाब दे रही हैं, राना सनाउल्लाह जवाब दे रहे हैं, और लतीफ़ जावेद लतीफ़ तो मस्खरों की तरह हंस के गवर्नर राज की धमकियाँ दे रहे हैं। यानी कोई एहसास नहीं है कि मामला तो बैठ के तय कर लें, मुल्क चलाना है, मुल्क तो पहले डूब रहा है, और अगर ये लड़ाई इसी तरह रहेगी तो जो थोड़ा बहुत कोई एतबार करता है वो भी नहीं करेगा, वो भी आपको अरबों डॉलर तो क्या, वो कोई 50,000 लाख देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। खाकम बदहन अगर ऐसा हो गया, तमाम माशी माहरीन जो हैं वो कह रहे हैं कि 92% चांस जो हैं वो पाकिस्तान के दिवालिया होने के हो चुके हैं, और बहुत करीब है कि ऐलान हो जाए किसी वक्त भी। कर्ज़े हम नहीं उतार सकते लोगों के, जो वादे हमने किए हैं वो पूरे नहीं कर पाते। शहबाज शरीफ साहब दौरों पे दौरे फरमा रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं कोई इंटरनेशनल लेवल का लीडर हूँ। नया हैट पहन लेते हैं, नया को ना कोई ड्रामा बना लेते हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा कहीं से। आज जहाँ भी जा रहे हैं वो ठूठा दिखा रहे हैं आगे से। कभी सऊदीया 70 आदमी लेके जा रहे हैं, होटलों में ठहर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी मईशत डाउन हो रही है, तुम्हारे कर्ज़े हैं, तो अपने अखराजात कम करो। अखराजात तो तुम रोज़ बरोज़ अपने बढ़ा रहे हो और पैसे भी मांगते फिर रहे हो। आज जो पीटीआई की यहाँ कमेटी का इजलास था, उन्होंने फ़ैसला कर दिया है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। 2 डिवीज़न ज़ेर गौर थी, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ या तहलील कर दी जाएँ। तो फ़ैसला ये हुआ कि ये 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, और 2 असम्बलियों से जहाँ उनकी अक्सरियत नहीं है वहाँ से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। तकरीबन माहरीन कह रहे हैं कि 567 सीटें खाली हो जाएंगी। 567 सीटें खाली हो जाएंगी तो नए इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का बहुत बेशर्मी पे मबनी बयान छपा। वो इलेक्शन कमीशन पूरी पार्टी बना हुआ है, वो कह रहा है जो सीटें खाली होगी हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। कुछ इलेक्शन कमीशन साहब, अगर आपको कुछ ज़र्रा बराबर भी शर्म या हया हो तो जो पहली 125 सीटें खाली हैं कौमी असम्बली के, उनके इलेक्शन तो आप करवा नहीं सके अभी तक। कौमी असम्बली नामुकम्मल है और वहाँ कवानीन बन रहे हैं, कवानीन ख़त्म हो रहे हैं, नैब को ख़त्म कर रहे हैं, नैब कवानीन में तरमीम कर रहे हैं, असम्बली का कोरम भी पूरा नहीं होता। और अब धमकी दे रहा है इलेक्शन कमीशन कि हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। जब असम्बली तहलील हो जाएगी, पूरी असम्बली ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन का क्या माना? फिर तो उस असम्बली सारी का नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा आप। इससे हुकूमत डर रही है, इससे खौफज़दा है। जरदारी आके लाहौर बैठा हुआ, मैंने समय बंदे तोड़ने के लिए, फिर वही कुछ जो पहले किया था, किसी तरह कुछ बंदे तोड़ लें और इस हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत बना लें, इस कोशिश में हैं। परवेज़ लाई साहब को सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं कि हमारी तरफ से वज़ीर आला आ जाएँ, लेकिन अभी तक तो चौधरी परवेज़ लाई साहब डटे हुए हैं और फरमा रहे हैं कि हम ख़ानदानी लोग हैं, जिसके साथ खड़े होते हैं फिर खड़े रहते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और आने वाले दिनों में ये दोनों असम्बलियाँ अगर तहलील होती हैं तो पूरे मुल्क में नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और यही हल है। अब पिछले दिनों जो साहब बाइख्तियार थे, जो आज फारिग हो जाएंगे, कल उनकी छड़ी भी चली जाएगी, वो किसी न किसी तरह हुकूमत को चलाना चाहते थे, बस यही रहें, इसलिए कि उनकी ज़िद थी ना, उनकी ज़िद पूरी होनी चाहिए। मुल्क का जो होता है हो जाए, उनको क्या परवाह है। उनकी ज़िद पूरी उन्होंने अपनी की। बंदों को मारा, नंगा किया, पर्चे किए, अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, बार बैरून मुल्क सारा कुछ किया। किसने किया, हम तो सवाल कर रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं मिल रहा। अदालतें खामोश हैं। अदालतों को क्या क्या के साफ़ती तंजीमें भी, इमरान खान भी और बाकी लोग भी अदालत की मिन्नत समाजत भी कर बैठे हैं कि कोई इस पे नोटिस लो, कोई कमीशन बनाओ, लेकिन पता नहीं चीफ़ जस्टिस साहब भी धनिया पी के बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नोटिस लेने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पे हमला हुआ, कातलाना गोलियां लगी, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं। पता नहीं क्या कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस साहब।
बहरहाल अगर ऐसे ही रहेगा तो खाकम बदहन, ऐसे तो हम और नीचे जाएंगे। अदालतों को अपना किरदार अदा करना होगा और मुक़्तदर हलकों को अपनी अपनी हदूद में रहते हुए सबको काम करना होगा। सियासतदानों को मैंने कल भी कहा था, इनके हाल पे छोड़ दें, ये इंशाल्लाह 10-15 दिनों में रुस्वा हो जाएंगे लोगों के सामने। इनको इनके हाल पे छोड़ दें कि भाई तुमने बहुत कर लिया, तुमसे मुल्क नहीं चल रहा। अब पूरा जो जमहूरी निज़ाम, अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है यहाँ, तो फिर जमहूरियत एक दफ़ा दुनिया को दिखाओ कि भाई हमने तमाम मुदाखलतें ख़त्म करके जमहूरी इदारों को मजबूत कर दिया। अब मुल्क के फ़ैसले जमहूरी इदारे करेंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।